पढ़े थे ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइन। और ग्रोथ इनहिबिटर दो हार्मोन थे हमारे पास, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो कल हमने ऑक्सिन के बारे में डिटेल से बात की थी कि ऑक्सिन क्या क्या है, कौन से फंक्शंस हैं और इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी। आज हम अपना नेक्स्ट हार्मोन स्टार्ट करते हैं, दैट इज जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है, इट इज फाउंड इन सीड्स, यंग लीव्स एंड रूट्स। सीड्स के अंदर पाया जाता है, यंग लीव्स के अंदर यह हार्मोन पाया जाता है और रूट्स के अंदर यह हार्मोन पाया जाता है। इसकी जो डिस्कवरी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि 1926 में जापान के अंदर, जापान में 1926 में जो राइस क्रॉप थी, चावल की फसल, इसमें एक बीमारी पैदा हो गई थी, डिजीज पैदा हो गई थी और डिजीज का नाम था बैकनॉइड डिजीज। बैकनॉइड डिजीज या इसी को हम फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। अब ये डिजीज पैदा हो गई थी जापान में राइस फील्ड के अंदर। कब? 1926 में। फिर देखा गया कि इस डिजीज की वजह क्या है। तो जब ऑब्जर्वेशंस की गई तो पता चला कि ये डिजीज पैदा हुई है एक फंगस से जिसका नाम है जिब्रिल्ला फ्यूजिकुराई। फंगस का नाम क्या है? जिब्रिल्ला फ्यूजिकुराई। फंगस का ग्रुप एस्कोमाइकोटा का ये मेंबर है, जिब्रिल्ला फ्यूजिकुराई। ये कॉजेटिव एजेंट है उस डिजीज का। कौन सी डिजीज का? फुलिश सीडलिंग डिजीज का, राइस के अंदर। जापान में ही 1938 में यबुका और समुकी, ये दो बोटेनिस्ट थे। इन्होंने जिस प्लांट को, जिन राइस को डिजीज हुई थी, उससे मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया और मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन्होंने उससे वो फंगस ली, जिब्रिल्ला फ्यूजिकुराई, जिसकी वजह से डिजीज पैदा हो रही थी। इन्होंने ये देखा कि जिन राइस फील्ड के अंदर, राइस प्लांट के अंदर डिजीज पैदा हो रही थी, उनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई थी, उनकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इन्होंने ये देखा कि अब ये लेंथ क्यों बढ़ रही है, फंजाई के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट की लेंथ को बढ़ा रही है, ग्रोथ को तेज कर रही है। तो इन्होंने जब मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया 1938 में, तो इनको यहां से एक केमिकल मिला। उन्होंने इस केमिकल का नाम रखा जिब्रेलिन्स, जो कि क्या करता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो चूंकि इसको जिब्रिल्ला फ्यूजिकुराई से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, इस वजह से इसका नाम रखा गया जिब्रेलिन्स। तो ये क्या है? एक ऐसा हार्मोन है, एंडोजीनियस हार्मोन है, बॉडी के अंदर बनने वाला हार्मोन है, जो क्या करता है? ग्रोथ के प्रोसेस को, प्लांट की लेंथ में ये इजाफा करता है। तो इस तरह इसकी डिस्कवरी हुई और इसको नेम दिया गया जिब्रेलिन्स का। तो जापानीज साइंटिस्ट ने इसको, यबुका और समुकी, इन दोनों ने इसको नाम दिया था जिब्रेलिन्स का। 1938 की ये बात है। डिजीज 26 में फैली थी और इसकी एक्सट्रैक्शन और इसको नाम दिया गया 1938 में। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करती है। प्लांट के अंदर ये जो हार्मोन है जिब्रेलिन्स, और बाद में पता चला कि ये सिर्फ फंजाई के अंदर नहीं है, प्लांट के अंदर भी पाया जाता है। तो प्लांट के अंदर ये हार्मोन क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है एपिकल मेरिस्टेम में। क्योंकि हमने बात की ना कि जो राइस थे, राइस की लेंथ में इजाफा हो गया था। लेंथ में इजाफा एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स थे, उनकी डिवीजन को बढ़ा देता है कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। कैम्बियम की डिवीजन को भी बढ़ा देता है।
इस तरह हम कहते हैं कि ये सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, सेल के साइज को इनलार्ज करता है। या हमने ऑक्सीजन भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन का भी यही काम होता है, तो ये ऑक्सीजन का हेल्पर होता है। ऑक्सीजन और ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो सेल की इनलार्जमेंट बहुत ज्यादा होती है। सेकंड इसका फंक्शन ये है कि नॉर्मली जो सीड्स होते हैं जब वो डॉर्मेंसी की कंडीशन में होते हैं या बर्ड डॉर्मेंसी की कंडीशन में होती है, तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है और जर्मिनेशन को स्टार्ट करवा देता है। तो ये सीड्स की जर्मिनेशन भी करवाता है। नेक्स्ट है कि डिले इन लीफ सेनेसेंस, लीफ के खराब होने को, लीफ की एजिंग को डिले करता है। वैसे अगर लीफ ने डिले होना था, सॉरी इसमें सेनेसेंस की कंडीशन आनी थी फॉर एग्जांपल 30 डेज के बाद, तो जब इस ये हार्मोन मिलेगा तो 30 डेज के बाद नहीं, मे बी 2 मंथ के बाद। तो ये सेनेसेंस के प्रोसेस को डिले कर देता है, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता पत्तों को, एजिंग को डिले करता है पत्तों में। ऑक्सीजन के काम को तेज कर देता है। इस तरह हम कहते हैं ऑक्सीजन चूंकि एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है तो ये मजीद प्रमोट कर देता है एपिकल डोमिनेंस। लीफ ग्रोथ को प्रमोट करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, और सबसे बड़ी के इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिस तरह ऑक्सीजन में भी हमने पढ़ा था कि ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की डेवलपमेंट करवाता है। नेक्स्ट है प्रमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोसेट प्लांट्स, बोल्टिंग को प्रमोट करता है। अच्छा, ये जो रोसेटी प्लांट्स होते हैं, जो रोसेट प्लांट्स, इनके जो तने होते हैं ये बिल्कुल साल के साथ होते हैं, इनमें स्टेम नहीं होता, बहुत कम होता है। अब ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल कि अब एक नोड से दूसरी नोड के दरमियान इंटर नोड जो है ये डिस्टेंस को बढ़ा देता है, स्टॉक बढ़ाता है, डंडी को बढ़ा रहा होता है, तो ये इसको बढ़ा देगा, इसको हम कहते हैं बोल्टिंग। तो जब बोल्टिंग होगी तब इनकी थोड़ी सी लेंथ में इजाफा होगा, तो ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है रोसेट प्लांट्स। नेक्स्ट है, हमें पता है कि जो रेड लाइट है ये लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, तो ये भी रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर रहा होता है। अगर प्लांट को रेड लाइट ना मिले, हम उसको जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें, तो ये रेड लाइट सब्स्टिट्यूट का काम करता है। ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट में, और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन, कि ये तो हमने ये तो नेचुरली प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, लेकिन जब हम खुद बनाते हैं लैब के अंदर कमर्शियल एप्लीकेशन, तो इसमें हमारे पास GA है। अच्छा, इसको नाम दिया जाता है GA1, GA2, GA3, इस तरतीब से इसको नाम दिए जाते हैं। तो GA1 जो है प्रमोट फ्रूट सेटिंग, फ्रूट को अपने प्लांट के साथ अटैच रखता है, फ्रूट को वक्त से पहले गिरने नहीं देता प्लांट से। जिस तरह पियर के अंदर, नाशपाती के अंदर ये काम कर रहा होता है कि फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करता है। बेरी साइज में इजाफा करता है ये। सीडलेस ग्रेप्स, बगैर सीड के ग्रेप्स हमें मिल रहे होते हैं, तो असल में यही अगर हम हार्मोन का स्प्रे करेंगे GA1 का, तो ये सीडलेस आपको ग्रेप्स बना के देगा। राइपनिंग एंड इंप्रूव स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना, बनाना जल्दी राइप हो जाता है, पक जाता है, लेकिन ये बनाना में राइपनिंग को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, डिले कर देता है राइपनिंग को। इस तरह बनाना को एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास GA3, ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ब्रीविंग इंडस्ट्री में अल्कोहल की जो इंडस्ट्री होती है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, GA3 हार्मोन, ये इसका फंक्शन ये होता है कि जो बार्ले है, कॉमन जिसको हम जौ कहते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अल्फा अमाइलेज, ये एंजाइम पैदा करता है जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज एंजाइम। कौन बनवाता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम? GA3। अब अमाइलेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट की, बार्ले के अंदर कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है, और इस तरह ये माल्टिंग के प्रोसेस को प्रमोट करता है। माल्टिंग का प्रोसेस होता है जौ का शीरा बनाना, इसको माल्टिंग कहते हैं, और फिर हम इस्तेमाल कर देंगे ब्रीविंग इंडस्ट्री में, अल्कोहल बनाने की, विनेगर बनाने की इंडस्ट्री में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये माल्टिंग को